आप? हमारे साथ इस वक्त मदरसे के मौलाना भी मौजूद हैं। कितने बच्चे मदरसे में इस वक्त पढ़ रहे हैं? कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। जिहाद किसके खिलाफ करना है? जहाद हमने गैर मुस्लिम के खिलाफ, क्योंकि वो गैर मज़हब है इसीलिए। गैर मजहब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। लानत है तुम लोग पे, लानत। इंडिया के बारे में मदरसों में क्या बताया जाए? लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं। विश्व के किसी भी कोने के मदरसे में आप पढ़ाई करोगे तो आपको एक जैसी पढ़ाई मिलेगी, सिर्फ उनकी भाषा अलग होगी। वहाँ सिखाई जाएगी सिर्फ नफरत। क्या बात है। गैर मुसलमानों से, जिहाद, चाहे वो मदरसा हिंदुस्तान का हो, चाहे पाकिस्तान का, चाहे अफगानिस्तान का, चाहे बांग्लादेश का, चाहे ईरान का हो, चाहे इराक का हो, चाहे सूडान का हो, चाहे अमन का हो, यूएई का हो या सऊदी अरबिया का, सब में एक ही चीजें सिखाई जाती है, जिहाद जिहाद जिहाद। बेहतर हो, बेहतर हो, बेहतर हो। गैर मुस्लिम तुम्हारा दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। वो काफिर है, काफिर है, काफिर है। हलवा पकाओ। खैर हिंदुस्तान के अंदर तो शुगर कोटेड इस्लाम दिखाया जाता है ताकि लोगों को डर ना लगे इस्लाम से, लेकिन पाकिस्तान तो सच्चे मुसलमान है, आसमानी कौम है वो तो। हलवा पकाओ, सही सुना आपने, हलवा पकाओ। तो चलते पाकिस्तान। मौलाना भी मौजूद है। कितने बच्चे मदरसे में इस वक्त पढ़ रहे हैं? अभी फ़िलहाल तो मदरसे नहीं पढ़ा रहा मैं, लेकिन तलाश कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल जगह कोई बन नहीं रही पढ़ाने के लिए, बस कोशिश कर रहा हूँ मैं। लायक है क्या? और आपने खुद क्या पढ़ा हुआ है? मैं हाफिज़ कारी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कारी भी है माशाल्लाह, और लेकिन जॉब नहीं है। आप में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि कारी किसे कहते हैं। कारी उसे कहते हैं जो मदरसे के अंदर कुरान पढ़ाता है, जो भी इनकी दीनी किताब होती है वो पढ़ाता है, उसको कारी कहते हैं। ठीक है जी। इंडिया का वर्ड सुनते चीज पहले क्या माइंड में आती है? गुस्सा। क्या? गुस्सा आता है। गुस्सा आता है आपको? गुस्सा ही। गुस्सा आता है आपको? मुझे प्यार थोड़ी आना, गुस्सा ही आना। गुस्सा ही आना है जी, इनको गुस्सा ही आता है। अच्छा, ये चीज आपने कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? ये चीज़ हमने आप ही पढ़ी है, आप ही सुनी है। कहाँ पे पढ़ी और कहाँ पे सुनी है? किताब में पढ़ी है। क्या? किताब 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 स्कूल में। किताब में पढ़ी। और आपने इंडिया से इतनी नफरत क्यों है आपको? क्योंकि वो गैर मज़हब है इसीलिए। गैर मजहब इसलिए। इंडिया से इतनी नफरत क्यों? हम उनके खिलाफ है ना। हम कौन? हम मुसलमान। मुसलमान किसके खिलाफ हैं? इंडिया के। इंडिया के। हम क्यों खिलाफ हैं इंडिया के? वहाँ वो बहुत बेहयाई है, बेहयाई है। बेहयाई है। अरे मेरा बेटा, पाकिस्तान बेहयाई में दुनिया में नंबर 1 है। और नहीं तो क्या? दुनिया की सबसे ज्यादा पोर्न फिल्में अगर कहीं देखी जाती है तो वो पाकिस्तान में देखी जाती है। क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और घर जाने के बाद में तू भी यही करेगा। अच्छा, ये मदरसे में जो बच्चे जाते हैं, कोई 100 की तादाद में मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, कहीं हजार हैं। आप खुद कारी हैं, आपके लिए जॉब मिलना मुश्किल है, तो ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ मदरसा जाते हैं, इनका क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इस तरक्की याफ्ता दौर में आपको? पता नहीं। अभी फ़िलहाल तो कुछ भी महंगाई है बहुत ज़्यादा। अच्छा। इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। हाँ। हर बंदा परेशान है बहुत ज़्यादा। और ये बनेंगे मौलाना, ये वो सवाल क्या पूछ रही है और जवाब क्या दे रही है। ये बच्चों का फ्यूचर बनाएंगे। अबे इनका खुद का फ्यूचर नहीं है, ये बच्चों का क्या घंटा फ्यूचर बनाएंगे? अबे साले। अच्छा, आप मदरसा में पढ़ते हैं तो मदरसा में आपको ये भी पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या इंडिया ये करता है, या इंडिया जुल्म करता है? ये कहीं मदरसा में पढ़ा है या कहीं अलग से कोई चीज़ पढ़ी है? स्कूल में पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है कि कश्मीर के ऊपर अजाब है। कश्मीर की वजह से आप नफरत करते हैं? हाँ जी। आप? मैं भी ऐसे ही करता हूँ। अच्छा, आप? ये या कश्मीर की वजह से आपको हाँ गुस्सा जी। है? आप? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि ये चीज़ जो आपको पढ़ाई जा रही है ये गलत भी तो हो सकती है? अरे नहीं, ये गलत नहीं हो सकती, ये सही है। ये सही है। सही है? गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हमसे ज़्यादा मुसलमान इंडिया में रहते हैं। वो तो हमें पता है। फिर जो अगर उन पे जुल्म होता वो मुसलमानों के खिलाफ होते तो वो सारे इंडिया से निकल ना गए होते? नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई जवाब आ रहा है इसका? नहीं आ रहा ना? कोई जवाब आ रहा है आपको? बिल्कुल नहीं है। आपको आ रहा है इसका जवाब? नहीं, इसका जवाब नहीं है। नहीं आ रहा। इनको कोई जवाब आएगा भी नहीं क्योंकि ये जाहिल है। क्यों? इनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई कि ये सवालों के जवाब दे सके, जैसे हमारे राहुल गांधी जी, जिनको सवाल का जवाब चाहिए। इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूँ, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं, जिनको ये समझ नहीं है कि पहले सवाल आता है कि पहले जवाब आता है। क्या ये आपका भला करेंगे क्या? अरे नहीं। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये जो नफरत है या इस तरह का जो सोच है, क्या उसकी वजह से ही हम तरक्की नहीं कर पा रहे? हमारे
हुक्मरान नहीं अच्छे। हुक्मरान नहीं अच्छे। आप बताएं, क्या यही वजह है जो हमारे जहनों में नफरत है जी, वो बुरा है, ये बुरा है, इस वजह से हम अपनी तरक्की पे फोकस नहीं कर पा रहे? हाँ जी। मान रहे हैं इस चीज़ को? यस। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कौन होते हैं बुरा कहने वाले, लेकिन वो बुरे हैं तो उन्हें बुरा कहना चाहिए क्योंकि वो बुरे हैं, ठीक है ना। वो हम बहुत बेहयाई है, ठीक है। और कश्मीर का जुल्म हमसे देखा नहीं जा रहा। अजीब जानवर है। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा इस वक्त। आप कभी खुद स्कूल गए हैं? तनख्वाहें भी बहुत थोड़ी हैं। कितनी कारी को कितनी तनख्वाह मिलती है पाकिस्तान में? ये तकरीबन कोई 15-18। 15 और 18 बस? तो इसमें तो किराया नहीं पूरा होता, तो घर कैसे चलेगा? बस इसी तरह यही हाल है फ़िलहाल तो। अच्छा, आप कभी स्कूल गए थे? हाँ जी, बस थोड़ा बहुत पढ़ा है मैंने। कितना का पढ़ा होगा? कोई नाम शाम लिख लेते हैं? हाँ जी, बस 5 ही पढ़ा हूँ स्कूल सिर्फ। मदरसे में बच्चा सुबह 7 से ज़्यादा 5 बजे तक क्या पढ़ाते हो आप बच्चों को? कुछ ज़रा बता दें हमें। मदरसे में हम बच्चों को असल जो तालीम है ना दुनिया और आखिरत की, वो सारे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो दुनियावी तालीम आपके पास भी नहीं और इनके पास भी नहीं है। दुनियावी तालीम जो है ना ये इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाते, लेकिन असल दीनी तालीम पढ़ाते हैं। दुनियावी तालीम तो बड़ी ज़रूरी है, हमने भी पढ़ा है, तभी तो बच्चों को अपने दीन की पहचान होती है। लेकिन इनको इस दुनिया की तालीम का कुछ भी नहीं आता। इनके मुस्तकबिल को जो बर्बाद कर रहा है, कौन जिम्मेदार है? ये तो दुनियावी तालीम सिर्फ दुनिया के लिए, जो असल तालीम है उसका दुनिया में भी फ़ायदा और आखिरत में भी फ़ायदा। उसके बगैर हम चल नहीं सकते। देखा जाए कि जब बंदा दुनिया में आता है, पैदा होता है ना, तो सबसे पहले मौलाना साहब की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। उसके कान में अजान पढ़ानी, उसको सीधे रास्ते पे लगाना। और जब दुनिया से जाता है उस वक़्त भी सबसे पहले मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। मरने और दफन होने 2 मौक़ों पर मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ गई। पूरी ज़िंदगी फिर मौलवी साहब की ज़रूरत, या निकाह पढ़ाते वक्त मौलवी साहब की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मौलवी साहब की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ती है। तो मौलवी साहब बच्चों को क्यों नहीं बताते कि बेटा 3 जगहों पर तुम लोगों की ज़रूरत है, बाकी अगर दीन अपने दिल में रख के दुनिया के कामों में लगो ताकि रोज़ी कमा सको, अपना घर चला सको, माँ बाप का सपोर्ट। आप खुद भी बेरोज़गार हैं। जो मदरसे से आज देखे एक बच्चा है, कहता है मैं कुरान हिफ्ज़ हूँ, और वो किसी फैक्ट्री में चले जाता है, वो कहेगा तुम्हें काम आता है, कहेगा नहीं आता, वो कहता है जाओ। क्या करेगा वो? आजकल तो हुनरमंद लोगों को डिमांड है ना, तालीम की डिमांड है। तो क्या आपने कभी गवर्नमेंट को अपील नहीं की कि यहाँ पे सिलेबस भी लगवा दो? कभी अपील की है आपने? नहीं, अपील तो नहीं, इस बात की तो नहीं की कभी। कंप्यूटर है मदरसों में? बिल्कुल हैं कंप्यूटर हैं। हाँ, बड़े मदरसों में हैं, बाकी छोटे मोटे में नहीं है। बड़े मदरसों में तो कंप्यूटर वैसे सब में नहीं है। हाँ। कहीं है, अक्सर हर जगह नहीं है वैसे कंप्यूटर। बस वो आम स्कूली तालीम थोड़ी बहुत कराते हैं, बाकी बस दीनी कराते हैं ज़्यादा। दीनी कराते। चले एक कंट्रोवर्शियल चीज़ होती है, आपसे पूछेंगे कि लोग कहते हैं कि मदरसों में जो है ना बच्चों को जिहाद के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाता है। क्या है जिहाद? आप पढ़े लिखे हैं, आप कोई मैसेज दें, क्या है वो जिहाद? जिहाद हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि देखा जाए अगर हम जिहाद नहीं करेंगे, एक दिन आएगा कि इस्लाम का नाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। दीन मिट जाएगा, इस्लाम मिट जाएगा। अगर इस्लाम मिट गया, दीन मिट गया, तो हमारा इधर दुनिया में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ दुनिया में रहने का हमारा बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं। क्या वो किसके लिए? वो इसलिए कि ताकि हमारे मुसलमान बाकी रहें और मुसलमान अल्लाह के हुक्म को पूरे करते रहें। जिहाद किसके ख़िलाफ़ करना है? जिहाद हमने गैर मुस्लिम के ख़िलाफ़। ऐसे नहीं कहता मैं कि जहालत आसमान से टपकती है, इसके पीछे भी एक कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भी होता है इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, उसके पीछे एक कारण होता है। तो ये जहालत पाकिस्तानियों में ऐसे ही नहीं आई है, ये भी किसी कारण से आई है। कारण की खोजबीन चालू है। मुझे मिलते ही मैं आपको बताऊंगा, और अगर आपको मिल गया तो कमेंट सेक्शन आप ही का। पहल दो इन पाकिस्तानियों को, जाहिलों को, मदरसे छापों को। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।